हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियोस अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इन्वर्स निकालना, और उसके बाद हम लोग को जो शुरू करना था वो था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जो मैंने बहुत शुरू में बताया था, बट अभी तक इस तरह की लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करी थी। तो अभी सॉल्व भी करेंगे और उन इक्वेशन के कैरेक्टर्स क्या हैं उसके बारे में भी डिसाइड करेंगे। यानी कि उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है, ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की हेल्प से शुरू करेंगे। तो पहले तो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। कंसिस्टेंसी का बच्चों मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो, चाहे बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो यही मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप अच्छे से कॉपी में अपने नोट भी कर लीजिएगा। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, वन सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर वन सॉल्यूशन होता है तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और अगर मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। हालांकि आपके सिलेबस में केवल यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं बताना है। आगे है, अगर डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इनको डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। यहां तो मैंने सिर्फ इनके मीनिंग बता रखे हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन होंगे उन इक्वेशंस के। लीनियर इक्वेशन है, 2-3 होती है ना, जैसे 2x + 3y + 4z = 5। एक और इक्वेशन दे दी इसी तरीके की, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। फिर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाता है, तब इसमें दो केस हैं। तब आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा और एक मैट्रिक्स b है। अभी ये a क्या है, b क्या है, ये सब अभी मैं यहां पर बता रहा हूं। चलो, बल्कि मैं बता ही देता हूं कि यहां पर a और b का मतलब क्या है। चलो, जैसे एक इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 5। एक और इक्वेशन है 3x + 2y + 9z = 6। एक और इक्वेशन है 4x + 5y + 6z = 7। तो इसमें a कौन सी मैट्रिक्स है पहले वो समझे हम लोग। तो इसमें जो a मैट्रिक्स है वो ये वाली मैट्रिक्स है बच्चों। जितने ही कोफिशिएंट है बस इनको एज इट इज लिख दीजिए, 2 3 4, 3 2 5, 3 2 5 और 4 9 6, 4 9 6। ये मैट्रिक्स ए हो गई जो कोफिशिएंट्स की है। मैट्रिक्स एक्स भी अभी मैं आगे यूज करूंगा। तो मैट्रिक्स एक्स होती है जितने भी इसमें अननोन होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड 3 अननोन है, तो एक्स वाई और जेड। इसके बाद में एक और मैट्रिक्स होती है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स बच्चों किसकी होती है, ये जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है इनकी होती है, 5 6 7। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गया तो इक्वेशन हमारी, ये जो इक्वेशन है कैसी होंगी, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आया तो हम इक्वेशन को बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है। इतना समझ में आया बच्चों। ये मैंने कैसे लिख दिया। अच्छा, इसको और बहुत ध्यान से देखोगे ना तो इन इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax = b। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2x + 3y + 4z पहली इक्वेशन आई = क्या आएगा, 5 आएगा। तो इन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax = b। फिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ax = b है, मुझे अननोन चाहिए x y z। तो यहां से अगर देखो ax = अगर b है तो a की जगह तो ये बड़ी वाली मैट्रिक्स हो गई हमारी, b की जगह ये x y z हो गया, और c की जगह हम लोग, b की जगह हम लोग लिख देंगे 5 6 7 हो गया। तो ये मैट्रिक्स a है, ये x है और ये b है। तो ax = b। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा सोच लेते हैं, डिवाइड में चला जाएगा। अगर ये डिवाइड में चला गया इस मैट्रिक्स के, जो कि मैट्रिक्स b थी, तो नीचे आएगा। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या ऐसा करना नहीं है कि मैट्रिक्स को डिवाइड में भेजना है हमें, ये तो मैं जस्ट आपको एक समझा रहा था। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी कैसे, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे पास इस फॉर्म में है ax = b। मैं क्या करता हूं, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो a इनवर्स से क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, i × x = a इनवर्स b। और i इंटू कोई भी मैट्रिक्स, x भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो i इंटू कोई भी मैट्रिक्स वही होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b।
यानी कि आपको ये निकालना है, यहां से x की वैल्यू आएगी, फिर आगे कैसे होगा मैं बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इन इक्वेशन को अगर सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ हम लोग। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.6 शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ये, और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इसमें केवल आप लोगों को कंसिस्टेंट है या नहीं ये बताना है। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमारा पहला स्टेप हमेशा यही होगा कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना शुरू करें। तो यहां से जो मैट्रिक्स ए होगी हमारी वो क्या होगी बच्चों, वो इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है। तो 1 2 2 3 2 3 ये हुआ। तो यहां से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, यानी कि 1 2 2 3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 दैट इज -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो कंसिस्टेंट होता है। उसने क्वेश्चन में केवल यही पूछा है कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी कि जो इक्वेशन है ये दोनों कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2 वाला आप लोग अपने आप करिएगा। 3 में बच्चों देखें ध्यान से, तो अगेन इसकी जो डिटर्मिनेंट ए होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा वो क्या होगा, 1 2 3 6। इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। तो 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये तो आ गया 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तब हमारे पास 2 केस होते हैं। इस केसेस में हम लोगों को निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो 2 केसेस हैं, तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। याद रखिए हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, हम लोग केवल ये चेक कर रहे हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोगों को, जैसे ए मैट्रिक्स हमारी क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स हमारी है 1 2 3 6। तो पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो मैं यहीं पर कोफैक्टर निकाल दे रहा हूं इसके। तो C11 इज इक्वल टू 1, C11 इज इक्वल टू 6, और C12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और C21 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 1 यानी 3 हो जाएगा। और C22 बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1। अब इनके साइन चेक कर लेते हैं। तो इसका साइन सेम रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। साइन किसके चेंज होते हैं, इन दोनों को सम करके देखो, अगर ऑड आएगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसका भी हुआ, इसका नहीं हुआ। तो अब कॉलम मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, 6 -2 -3 एंड 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ सी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6 -2, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -3 1, ये आ गया। और बी मैट्रिक्स क्या है इसमें हमारी, तो बी मैट्रिक्स जो होती है वो कांस्टेंट नंबर वाली मैट्रिक्स होती है। जैसे हम लोगों ने यहां पर ए मैट्रिक्स लिखी है, इसी तरीके से बी मैट्रिक्स भी लिखनी पड़ेगी, तभी तो आप प्रोडक्ट लोगे। तो बी मैट्रिक्स जो बच्चों होती है ये कांस्टेंट टर्म वाली होती है, यानी बी मैट्रिक्स हमारी 5 8 है। तो अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं ये वाला प्रोडक्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, यानी 6 -3 -2 एंड 1, और इसको प्रोडक्ट लेंगे हम लोग बी से, यानी 5 इंटू 8 से। तो चलिए प्रोडक्ट लेते हैं। पहले ये देख लें प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ये 2 × 2 का है और ये 2 × 1 का है, तो ये दोनों सेम है, यानी प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलिए तो प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, 6 × 5 प्लस -3 इंटू 8। ठीक, बस इतना ही रहेगा। उसके बाद में क्योंकि और कोई कॉलम तो है नहीं, दूसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 × 5 प्लस 1 इंटू 8 तो ये आ गया बच्चों, यहां से आ गया 30 -24 और -10 प्लस 8, यानी कि ये आ गया बच्चों -6, और ये आ गया +6, और ये आ गया -2। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को। तो यहां पर +6 -2 आया, जो कि नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ये 0 का मतलब यहां नल मैट्रिक्स है बच्चों।
ये तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये तो वैल्यू है 0। और यहां पर इस बात का क्या मतलब, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होती है ना कि नंबर, यानी यहां अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब नल मैट्रिक्स है, तो ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं आई। अगर इसके दोनों एलिमेंट 0 0 आ जाते तो ये एक नल मैट्रिक्स होती। तो क्योंकि नल मैट्रिक्स नहीं आई तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो कैसी इक्वेशन होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। यानी कि ये सेट ऑफ इक्वेशन जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी ये बच्चों कैसी हो गई, ये हो गई इनकंसिस्टेंट। और अगर नल मैट्रिक्स के बराबर ये आ जाता तब ये क्या हो जाता, कंसिस्टेंट हो जाता और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते।